आज हम लोग नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नीट एग्जाम बहुत नजदीक है, तो नॉर्मली थर्मोडायनामिक्स से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता है। थर्मोडायनामिक्स या फिर केडीजी से भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का ही एक क्वेश्चन लेकर आए। देखिए देखते हैं इसके अंदर क्या बोला गया है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, द मोलर हीट कैपेसिटी इन ए प्रोसेस ऑफ अ डायटोमिक गैस। तो पहले हम लोग दो चीज के बारे में ध्यान देते हैं। फर्स्ट जो है वो है डायटोमिक गैस बोला है, ठीक है, और यहाँ पर बोला है सिर्फ मोलर हीट कैपेसिटी। तो हम लोगों को पता क्या होता है ना, सीपी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर या फिर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हम लोगों को पता। लेकिन ध्यान देने की चीज ये है, यहाँ पर आपको ना ही सीपी बोला गया है ना ही सी भी बोला गया है, सिर्फ सी के बारे में बोला गया है। तो अगर हम लोग इसको लिखने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू dQ डिवाइडेड बाय mdt। m मतलब नंबर ऑफ मोल। तो ना ही यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम लोग v भी नहीं डालेंगे, और प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर p भी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग को मिलेगा कितना, dq इज इक्वल टू mc dt। इस चीज को हम लोग नोट करके रखेंगे क्योंकि ये बाद में हम लोगों के काम पे आएगा। अब इस सेकंड वाले क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, इफ इट डज वर्क ऑफ कितना q/4। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको और भी बोला गया है कि इसका जो वर्क है, इसका वर्क का वैल्यू कितना है, q/4 बोला गया है। और एक चीज बोला है, when a heat of q is supplied to it, तो यानी कि सप्लाइड हीट dq का वैल्यू कितना बोला गया है, q बोला गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ लेते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को पता है dq इज इक्वल टू dEu प्लस dW। तो देखिए आप लोगों को dq की जगह पे कितना बोला है, q ऑलरेडी गिवन है, dU पता नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को इसके लिए। dW का वैल्यू कितना बोला है यहाँ पर, q/4। अगर हम लोग यहाँ पर से कैलकुलेशन करते हैं तो कितना मिलेगा, 3q/4। किसका वैल्यू मिलेगा, वो भी dU का वैल्यू। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है मोलर हीट कैपेसिटी, यानी कि सिंपल C जो है, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले ही बोला था, C, उस C का वैल्यू कितना है वो देखना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसके बाद क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3/4 हम लोग ले रहे हैं, Q जो है, Q मतलब dQ सप्लाइड हीट, और इसको अगर हम लोग इस तरीके से इस वाले पार्ट में, मैंने पहले ही बोला था ये नोट करके रखना है हम लोगों को, तो इसको अगर लेते यहाँ से कितना मिलेगा हम लोगों को, mc/d, और du जो है वो भी हम लोगों को पता है mcv/d। तो यहाँ पर पहले देखते n कैंसिल हो जाएगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर d की dt वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर से हम लोगों को मिलेगा 3/4 C इज इक्वल टू, डायटोमिक गैस बोला गया था, तो डायटोमिक गैस के लिए Cv का वैल्यू कितना होता है, हमेशा हम लोगों को पता होता है 5R/2। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लोग अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। देन बाद में हम लोग यहाँ पर से अगर लेते हैं तो C इज इक्वल टू मिल जाएगा हम लोगों को 10R/3। हो गया, तो हम लोग कौन सा वाला आंसर करेक्ट होगा, C वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 10R/3। ओके, थैंक यू।